Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे हमने फ्राइडे के लिए मार्केट में क्या लेवल्स को डिस्कस किया था, वो किस तरह से फुलफिल हुआ, और मंडे हम क्या देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉलर INR में। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो दिस इज़ द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी, और क्योंकि हमें एक पूरा वीक ओवर हो गया है, सो एक वीकली के साथ स्टार्ट करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द डेली चार्ट। सो वीकली चार्ट पे अब आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ऑलमोस्ट हम जो है वो अपने हाइस के आसपास है, और अगर आप हाई की बात करो तो ये एक हाई बना था अक्टूबर में, ये दूसरा हाई बना था करीब नवंबर के टाइम पे, और ये तीसरा जो अब बना है रीसेंट टाइम्स में जून में, ये हाई बना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जितनी बार भी ये हाइज बने हैं, पहली बात तो ये तीनों हाइज का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो सेम का मतलब क्या है कि फिलहाल हम इसके ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जितनी बार भी ये हाइज बने हैं या हाइज के पास प्राइस आया है, वहाँ से हमको एक फॉल देखने को ज़रूर मिला है। सो अगेन अगर आप करंट सिचुएशन की भी बात करो, सो करंट सिचुएशन पे भी हम लोग ऑलमोस्ट वहीं पर है जहाँ पर पिछली दो बार थे। सो वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ फॉल फ्रॉम हेयर ऑल्सो। अगर आप हाल फिलहाल की 2 हफ्ते की कैंडल्स की बात करो, तो ये दोनों हफ्ते की कैंडल्स आपको थोड़ा वीक व्यू बता रही हैं। कहने का क्या मतलब है, इनफैक्ट अगर आप जो ये वीक गया है इसकी बात करो, तो एक हाई बनाया था करीब करीब 778 के आसपास, 800 के आसपास, और वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाया। इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट द क्लोजिंग प्राइस, तो वो 563 के आसपास आया। तो अगेन कहने का क्या मतलब है कि एक हाई बनाकर वहाँ से सेलिंग आया, सेलर्स आए और प्राइस को वापस से नीचे डाउन साइड पुश किया। तो बायर्स जो है वो यहाँ पे थोड़ा अभी वीक लग रहा है, और सेलर्स की जो प्रोबेबिलिटी है या सेलर्स की जो एक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हम आने वाले वीक में देख सकते हैं। तो वीकली बेसिस के लिए येस ऑफ कोर्स एक हमको अपसाइड का हर्डल है, एंड हमारा जो व्यू है ओवरऑल वीक का वो थोड़ा सा फॉल का ही हो सकता है। अब वो बात अलग है कि हमें कंसोलिडेशन देखें पहले इस हफ्ते, एंड देन वी विल सी कि हम नेक्स्ट वीक से फॉल देखें, दैट कुड बी अ प्रॉबिलिटी। बट हाँ, इस वीक में आप बहुत ज़्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा कंसोलिडेशन टू बेरिश मोड ही आप रख सकते हो। चलो अगर मैं इसके डेली चार्ट पर आती हूँ, सो डेली चार्ट में तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली हमको एक सेलिंग प्रेशर मिल रहा है, एंड ये डेफिनेटली जो एक लेवल था 550 के आसपास का, वहाँ पर ही क्लोजिंग हुआ है। तो नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर फॉल फ्रॉम हेयर। अब देखिए यहाँ पे ये जो गैप्स क्रिएट हो रहे थे ना, ये भी धीरे धीरे करके इमीडिएटली फिल हो रहे हैं। कहने का क्या मतलब है, इमीडिएटली फिल होने का मतलब ये है कि येस वी माइट एबल टू सी कि थोड़ा सा यहाँ से प्राइस हम और फॉल आता हुआ देख सकते हैं। तो जो पहला लेवल होगा वो होगा 437 का, ये मेरा पहला सपोर्ट लेवल है, ये इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस यहाँ पर आके कैसे स्टे करता है। बट अगर आप ओवरऑल बात करो तो अब थोड़ा सा मार्केट यहाँ से बेरिश लग रही है। दूसरी बात ये कि अगर आप इसका अपसाइड की बात करो तो 640 का मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा, और अगर इन केस ये इंट्राडे बेसिस पे कहीं ब्रेक करता है, देन वी कैन टेक इट 757। प्रोबेबिलिटी अपसाइड जाने की थोड़ी वीक है, डाउनसाइड जाने की मंडे के लिए थोड़ी ज़्यादा है। सो आप ऐसा व्यू मान के चल सकते हैं कि कंसोलिडेशन टू बेरिश व्यू एक मान के चल सकते हैं। मतलब हम एक कंसोलिडेशन तो देखेंगे बट विद अ थोड़ा बेरिश मूवमेंट के साथ में। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर दिस निफ्टी। और अगर आप इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करो, सो ओपन इंटरेस्ट पे भी आपको क्लियरली यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउन साइड का इंडिकेशन मिल रहा है। पहला रेजिस्टेंस 18600 का है, दूसरा रेजिस्टेंस 18700 का है, राइट। सो दीज आर द टू रेजिस्टेंस लेवल्स जो आप मंडे के लिए मार्क कर सकते हो। ये अच्छे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, एंड इफ़ यू लुक एट द सपोर्ट लेवल, सपोर्ट के लिए 18500 would be my first support, and then I can mark 18400, right। So these are the two levels of resistance and support। इसी के साथ हम लोग मंडे
निफ्टी को देख सकते हैं, इसी रेंज में देख सकते हैं। व्यू क्या है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन विद अ नेगेटिव बायसनेस, बेरिश बायसनेस। बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये आपको और भी ज़्यादा एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। अब देखो वीकली चार्ट पे अगर आप बात करते हो तो देखो यहाँ देखो एक चीज़, ओवरऑल ये जो ट्रेंड था वो थोड़ा सा अप ट्रेंड था। आप देख सकते हो कि एवरी टाइम प्राइस जो है वो आपको हायर हाई काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना रहा है। बट अगर आप करंट हाई का देखोगे, सो करंट हाई अपने प्रीवियस हाई के ऑलमोस्ट पास है। तो ये जो एक सिचुएशन है ना, और अगर यहाँ से हमको एक कंफर्मेशन मिलता है ना सेल का, सो अगेन हमें क्लियर हो जाएगा कि यही हाई बना के प्राइस यहाँ से फॉल आ रहा है। सो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि अगर इक्वल हाइज बन रहा है या हायर हाइज में बहुत गैप नहीं आ रहा है, सो ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो अप ट्रेंड है वो वीक हो रहा है, और यहाँ से आप थोड़ा सा प्राइस को फॉल होता हुआ देखेंगे। एंड द सेम सिचुएशन इज गेटिंग इन दिस केस। अगर आप करंट मूवमेंट की बात करो, आप इस वीक की कैंडल की बात करो, या पूरा एक हायर हाइज के कंपैरिजन की बात करो, तो थोड़ा सा वीक तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी यहाँ से लग रहा है। सो अगेन फॉर दिस वीक ऑल्सो वी माइट एबल टू सी कि हमें क्या तो कंसोलिडेशन देखेंगे, या फिर हम कंसोलिडेशन टू नेगेटिव मूवमेंट देख सकते हैं फॉर द बैंक निफ्टी। और अगर मैं इसके डेली चार्ट की बात करूं, सो डेली चार्ट पे भी हम लोग थोड़ा सा मंडे फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा एक हमको थर्सडे एंड फ्राइडे को फॉल आता हुआ नजर आया है। सो येस डेफिनेटली वी कैन टेक कंसोलिडेशन टू बेरिश। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप डेली चार्ट की बात करो तो हम एक कंसोलिडेशन जोन में हैं अभी। सो कंसोलिडेशन जोन क्या है, विच इज़ 44,157 के आसपास का ये रेजिस्टेंस है पहला, और सपोर्ट लेवल जो है वो बन रहा है मेरा, लेट मी मार्क इट अगेन, 44,157 का पहला रेजिस्टेंस है, और जो मेरा सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 43,790 का। तो जब तक कि 43,790 ब्रेक नहीं होता है, वहां से आप बहुत शार्पली फॉल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर ये इसी रेंज में रहता है तो एक हम बहुत ही इजीली कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायसनेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट फॉर द मंडे। एंड इफ इन केस इंट्राडे पे अगर थोड़ा अप जाता है, देन यू कैन टेक 44,500, जिसकी अगेन प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम ही है, राइट। सो दिस इज यू कैन एक्सपेक्ट फॉर बैंक निफ्टी, ये लेवल्स हो सकते हैं। एंड ओपन इंटरेस्ट अगर मैं देखूँ, सो एग्जैक्टली हमें थर्सडे को भी फ्राइडे को भी 44,000 पर क्लोजिंग आया है। एंड 44,200 जो होगा वो मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस माना जाएगा। एंड देन 44,500 का दूसरा रेजिस्टेंस। बट मुझे लगता है कि यहाँ से 44,200 ही एक अच्छा प्ले करेगा मंडे के लिए। चलिए अब सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 43,800 मेरा पहला सपोर्ट लेवल मैं मार्क करूँगी। एंड इन केस अगर ये ब्रेक करता है, बिकॉज इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हम इंट्राडे पे थोड़ा सा एक 43,790 से नीचे एक जाता हुआ देखें, तो आप एक 43,500 तक का दूसरा सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हो। सो एक्सपेक्टेशन क्या है कि इसी के बीच में हम बैंक निफ्टी को मंडे देख सकते हैं। व्यू क्या है, विद योर कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायसनेस। चलो डॉलर आईएनआर पर आते हैं। अब देखो डॉलर आईएनआर यहाँ से वापस से एक स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, ठीक है। सो मैंने आपको ये चीज़ वीडियोस में भी मेंशन किया था कि 82.5 का लेवल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक करना फिलहाल थोड़ा सा अभी मुश्किल लग रहा है डॉलर आईएनआर के लिए। तो यहाँ पे ही प्राइस तो सस्टेन करेगा। एंड आप देख सकते हो कि पिछले 3-4-5 दिनों से प्राइस वहीं सस्टेन कर रहा है, राइट। इनफैक्ट अगर आप फ्राइडे की भी क्लोजिंग की बात करो तो है तो ये कि रेड कैंडल, बट मुझे यहाँ से अभी भी थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम बता रहा है। सो इन केस अगर इक्विटी मार्केट में हमें फॉल मिलता है मंडे ऑनवर्ड्स, तो वी माइट एबल टू सी कि डॉलर आईएनआर थोड़ा सा अप जाने की प्रोबेबिलिटी रखेगा। सो यहाँ के लिए मैं थोड़ा अपसाइड एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एंड विद द कंसोलिडेशन ऑफ कोर्स। एंड फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में बेरिश बायसनेस एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके लेवल्स क्या बन सकते हैं, 82.75 का मेरा रेजिस्टेंस होगा, और 82.25 का मैं सपोर्ट लेवल यहाँ पे एक ड्रॉ कर सकती हूँ। इंट्राडे पे आप एक लेवल और देख सकते हो, लेट मी जस्ट मार्केट। सो इंट्राडे पे आप एक लेवल ये भी देख सकते हो, विच इज कमिंग एट अराउंड 82.38। हाँ, तो ये पहला आप अपना एक सपोर्ट ले सकते हो, और दूसरा फिर 82.25 का ले सकते हो। नाउ अगेन अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करोगे तो क्लियरली यहाँ पे आपको 75 का रेजिस्टेंस मिलेगा, और हाँ 75 का रेजिस्टेंस मिलेगा, और 25 का आपको सपोर्ट मिलेगा। इसी के बीच में
एक्सपेक्टेशन है कि रहेगा, बट मोटा मोटा अगर आप बात करो तो 82.38 का सपोर्ट लेवल एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। इंट्राडे पे हम एक उसको सपोर्ट लेवल मान सकते हैं फॉर द मंडे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 3 मार्केट्स फॉर द निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड डॉलर INR। नेक्स्ट वीक क्या होगा, मंडे क्या होगा, I hope you are learning something new, so do subscribe the channel and like this video. I'll meet you on Monday. Till then, enjoy your weekend. Thank you so much for watching me.